बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, पहले हम रेशनल नंबर्स समझते हैं। रेशनल नंबर्स क्या हैं फर्स्ट ये देखें, उसके बाद मैं आपको रजिस्टर पे समझाऊंगा। रेशनल नंबर है दो इंटीजर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? दो इंटीजर्स कौन से? एक इंटीजर आपका a अपॉन b, ये वेरिएबल्स हैं, इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन है, वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सेट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। a अपॉन b को क्या कहेंगे? रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स हों उसको रेशियो फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर डिवाइड ज़ीरो से नहीं हो सकता। अगर हुआ तो एनी थिंग डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, वो अनडिफाइंड कहलाएगा। ठीक, कोई भी नंबर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा। अब करते हैं रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स भी आपको आगे चल के रजिस्टर पे समझाता हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन और मेन पॉइंट्स। डिनोट होगा P से, इज़ नॉट इक्वल टू। ये रेशनल और इरेशनल में ये डिफरेंस है कि इरेशनल जो है फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इसलिए P इज़ नॉट इक्वल टू A अपॉन B। यही डेफिनेशन में पढ़ा। इरेशनल नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस्ड एज द, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते रेशो की फॉर्म में, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स। रेशनल रेशो से डिनोट हुआ है। रेशो का मतलब क्या है? m रेशो n, मीन्स m अपॉन m फॉर्म में या p अपॉन q फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी जाएं। ठीक है, रेशनल नंबर रेशो से डिनोट हुआ है। रेशो वर्ड से, रेशो क्या होता है? टू या थ्री फैक्टर्स को आपस में डिवाइड करना, वो रेशो कहलाता है। ठीक है, m अपॉन n फॉर्म या p अपॉन q फॉर्म में हो। अगर रेशनल नंबर लाइन में समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा? प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, इंटीजर्स पढ़ा था। यही नंबर लाइन में देखते हैं। एक लाइन है, स्टार्टिंग ज़ीरो से करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बैक साइड है आपका -1 -2 -3। ठीक है, ये आपके आ गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके आ गए नेगेटिव इंटीजर्स। ये टोटल सेट जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, ये नंबर लाइन में आ गया। वो कौन से नंबर होंगे जो रेशनल नंबर्स में आते हैं? रेशनल नंबर्स में ये सारे डिजिट्स, ये सारे नंबर आ जाते हैं। इसके अलावा जो इन नंबर्स में नहीं है वो कौन से? 1/3, 5/6 ETC फ्रैक्शन फॉर्म में, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में हो, ये फ्रैक्शन फॉर्म भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, डिनोट किससे होता है? रेशनल Q से होता है डिनोट। Q इक्वल टू P अपॉन Q फॉर्म में, P अपॉन Q, P न्यूमरेटर वैल्यू हो गई, Q आपकी डिनोमिनेटर वैल्यू हो गई। अपॉन के ऊपर वाली वैल्यू जो भी होगी वो आपका न्यूमरेटर होगा, अपॉन के नीचे वाली वैल्यू आपका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, एक पॉइंट कंपल्सरी है, P एंड Q आपके इंटीजर्स होंगे और जो Q की वैल्यू होगी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? रीज़न क्यों? कोई भी नंबर हो, 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड वैल्यू निकलेगी, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, अनडिफाइंड होगा। कोई भी नंबर उससे 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होगा। ओके, अब हम समझेंगे P अपॉन Q फॉर्म क्या होती है, कौन सी होती है? सिर्फ अपॉन वाली वैल्यूज़ होती हैं या उसके अलावा भी? फॉर एग्जाम्पल 1 वैल्यू है,
ये 1 ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके इक्वल है 1/1। ये 1 इक्वल टू इसके भी होते हैं, कोई भी वैल्यू हो न्यूमरेटर में सेम हो डिनोमिनेटर वो इक्वल टू 1 होता है। जैसे -2/-2, जैसे 100/100 न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा, P/Q फॉर्म में आता है। -7 है, जो भी नंबर्स उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है लिखते नहीं है, जो भी नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिजिट्स लिख रहा हूँ 1 2 3, इनके अपॉन में 1 होता है मगर लिखते नहीं है। ऐसे ही नंबर्स जैसे पॉजिटिव वैल्यू में प्लस हम लिखते नहीं मगर वो पॉजिटिव होता है, ऐसे ही अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं है। तो ये सारे रेशनल नंबर्स में आ गए। कैसे, -7 वैल्यू है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू -7/1 इक्वल टू, चाहे माइनस न्यूमरेटर में लिखें या डिनोमिनेटर में, तो 7/- ये इसके इक्वल होता है, -14/2 ये इसके इक्वल है। ऐसे ही 3.75 इक्वल है, ये डेसिमल फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 375/100। कैसे हो गया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरोस लिखेंगे। ऐसे ही 15/4 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.75 आंसर आएगा। ठीक है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ऐसे ही 0.3 बार है, 0.3 बार का मतलब है 0.333, 3 रिपीटिंग नंबर है, यही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 1/3। ठीक है, ऐसे ही 0.6 बार है तो 0.6 बार का मतलब है 0.6666 रिपीटिंग नंबर है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 वैल्यू आएगी, ये डेसिमल फॉर्म में और ये फ्रैक्शन फॉर्म में। ओके, रेशनल नंबर्स के अब एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स कौन से रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ गए जो 1 से स्टार्ट होते हैं, रेशनल नंबर में होल नंबर आ गए जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में इंटीजर्स आ गए जो नेगेटिव नंबर्स हैं, -0 1 2 3। रेशनल नंबर्स में अपॉन वाली फॉर्म फ्रैक्शन वैल्यूज आ गए 2/3, 7/4, मिक्स फ्रैक्शन आ गया 2 होल 3/4 रेशनल नंबर्स में आते हैं। अंडर रूट वाली वैल्यूज टोटल नहीं, जिनका आंसर डेसिमल में नहीं आए, जिनका आंसर वो रूट वाली वैल्यूज, √4 हो गया, इसका आंसर 2 है, √9 आ गया, आंसर 3 है, √16 हो गया, आंसर 4 है, वो रूट वाली वैल्यूज रेशनल नंबर्स में आती हैं। वो डेसिमल नंबर्स जो रिपीटिंग डिजिट्स हो, 1.4 है, 4 रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट हो, 1.65 बार हो, 65 बार का मतलब 65 रिपीटिंग है, 65 तक इन्फिनिटी तक, ये रेशनल नंबर्स में आते हैं। दूसरे वो डेसिमल नंबर्स जो फाइनाइट नंबर में हो, वो रेशनल नंबर्स में। ये सारे एग्जांपल आ गए रेशनल नंबर्स के। रेशनल नंबर्स में कौन से आते हैं, वो रूट की वैल्यूज़ जो जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो और रिपीटिंग नहीं हो, √2 हो गया, आंसर क्या है 1.41421 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, √3 की वैल्यू 1.7320 डॉट डॉट डॉट, √5 की वैल्यू 2.2360 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसमें से कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है, वो सारी वैल्यूज़ रेशनल नंबर्स में आती हैं। पाई की वैल्यू आ गई 22/7। ऐसे जो भी एग्जांपल्स हैं जिनका आंसर डेसिमल में इन्फिनिटी वाला हो और रिपीटिंग वाला नहीं हो, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और एक्सप्लेन करें इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर्स डिनोट किससे होगा, Q डैश से या P से, ये पहले मैंने आपको समझा दिया था, P से डिनोट इज नॉट इक्वल टू P/Q। पहले हमने A/B लिखा था, वेरिएबल से, वेरिएबल्स A से लेकर Z तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, यही सेट फॉर्म में मैंने लिखा है, Q डैश इक्वल्स टू, सेट फॉर्मिंग मीन्स करली ब्रैकेट के अंदर √2, √3, डॉट डॉट, ये आपका सेट बन गया रेशनल नंबर्स का। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट हो। नॉन रिकरिंग मीन्स
रिपीटिंग वैल्यू नहीं हो, वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं।